हेलो अस्सलाम वालेकुम। जेएफएक्स प्रो के जानब से मैं शुभान अली और आप देख रहे हैं जेएफएक्स प्रो यूट्यूब चैनल। बहुत से स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर हमें फाइवर पर ऑर्डर नहीं आ रहे, हम गिग लगाते हैं, हम गिग लगा कर रख देते हैं, गिग हम किस तरह लगाए। 100 मसाइल होते हैं गिग लगाने के, मतलब किस तरह गिग लगाए, हमारी गिग रैंक क्यों नहीं होती, हमारी गिग पर इंप्रेशन क्यों नहीं आते। ठीक है, तो आज इसी वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि हम गिग कैसे लगाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ गिग होती है। गिग किस तरह लगानी, अगर आप एक चीज़ का जो फर्स्ट स्टेप ही वो ही आप गलत तरीके से मैनेज करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, आपने प्रॉपरली गिग लगानी है, बहुत अच्छे तरीके से गिग लगानी है। मैं आज आपको सारी वीडियो में आज आपको गिग बनाकर लाइव दिखाऊंगा कि आपने गिग किस तरह बनानी है और गिग में किस तरह के कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, और किस तरह का थंबनेल इस्तेमाल करना है, थंबनेल किस तरह का अट्रैक्टिव होता है, और हमने अपने थंबनेल में किस तरह की डिटेल देनी है, हमने अपनी गिग को किस तरह मैनेज करना है, आज सारी इसी वीडियो में डिस्कस होगी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं हम अपनी गिग को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर लिया। आपके पास यहाँ पर जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास अपनी ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने जस्ट यहाँ पर जो मेरा आइकन शो हो रहा है वहां पर क्लिक करना है और बिकम अ सेलर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बिकम अ सेलर पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नेक्स्ट ये वाली स्क्रीन शो हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने बिकम अ सेलर पर फिर यहाँ पर इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ डिटेल्स इनकी है ये यहाँ पर, अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं, वरना आप यहाँ पर इसी तरह आगे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डिटेल दी हुई थी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर डिटेल किस तरह देनी है नहीं आती तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप वहां पर से देख लें कि आप अपनी यहाँ पर ये वाली डिटेल किस तरह लगा सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको जस्ट गिग लगाने का तरीका बताऊंगा। आप ये वाली चीज़ें वेरीफाई करने के बाद, सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद आपने यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करना है और डन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डन पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी जहां पर आपने गिग लगानी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर है गिग टाइटल। गिग टाइटल में क्या है कि आपने गिग का जो भी मेन कीवर्ड टाइटल लगाना है, ठीक है, वो आप किस तरह लगा सकते हैं। मैं आपको साथ साथ यहाँ पर मैं एक दफ़ा फाइवर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको प्रॉपरली समझा सकूँ। किसी की गिग ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ये वाली गिग ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये वाला इसका टाइटल है, आई विल प्रोवाइड रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग टिप्स इंस्टाग्राम इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, जो भी वो सर्विस दे रहा है ये उसका टाइटल है। आपने भी इसी तरह का टाइटल देना है जो भी आप गिग लगाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर सारी अपनी डिटेल लिख ली थी। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी डिटेल पहले से लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी काम करने में भी और गिग लगाने में भी। ठीक है, तो मैं यह क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखा हुआ है डू फॉर्मेटिंग, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये वाली मैं पेस्ट कर दूँ। ठीक है, ये उसने मुझे बताया बहुत जस्ट परफेक्ट है। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि आई विल डू बुक फॉर्मेटिंग एंड लेआउट डिजाइन इन 24 आवर्स। मैंने कहा कि मैं बुक की फॉर्मेटिंग और लेआउट डिजाइन सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में कर सकता हूँ। और ये वाली आपने गलती नहीं करनी, आपने जैसा कि 24 हावर्स बनता है हावर्स लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये वाला लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आती है कैटेगरी। कैटेगरी में क्या है कि यहाँ पर ये देखें ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, आपने यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च कर लेना है। ठीक है, जो भी आपके पास ये सजेस्टेड कीवर्ड भी आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर से ये भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं बुक डिजाइन पर चले जाएं। ठीक है, और बुक एडिटिंग में जाना चाहते हैं तो बुक एडिटिंग में चले। और कैटेगरी हमेशा एक ही सिलेक्ट होगी, ज्यादा नहीं सिलेक्ट होगी। जो कैटेगरी है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर लगानी, क्योंकि कैटेगरी की बेस पर ही आपको बाय रिक्वेस्ट मिलेंगी, अदरवाइज आपको बाय रिक्वेस्ट नहीं भी। जो आप कैटेगरी यहाँ पर लगाएंगे उसी कैटेगरी की बेस पर आपको बाय रिक्वेस्ट मिलनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बुक डिजाइन लगाता हूँ तो जो भी बायर आएगा जब अपनी कोई भी पोस्ट लगाएगा तो वो कैटेगरी सिलेक्ट करेगा बुक डिजाइन की, तो मेरे पास बुक डिजाइन के जो गिग होगी उस लिहाज से मेरे पास बाय रिक्वेस्ट शो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में भी जा सकता हूँ, बुक डिजाइन में भी जा सकता हूँ। ठीक है, बुक एडिटिंग में जाता हूँ या बुक डिजाइन में जाता हूँ।
ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक दफ़ा बुक डिज़ाइन में जाता हूँ, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड पर की तरफ एक दफ़ा लेकर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बुक डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये देखें। ठीक है, जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके बाद सोशल मीडिया डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट एंड डिज़ाइन, ये अलग एक कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पर सोशल मीडिया डिज़ाइन की जगह मैंने यहाँ पर क्या बुक डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने मतलब सर्विस टाइप में क्या है कि बुक लेआउट डिजाइन एंड टाइप सेटिंग। ठीक है, ये वाली सर्च कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिजाइन स्टाइल में उन्होंने बताया कि इलस्ट्रेटिव होगा, फोटोग्राफिक और टाइपोग्राफिक होगा। ज्यादातर मैं आपको बताता हूँ फोटोग्राफिक ही होगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास है जनरल में मतलब कि उसकी कौन सी इकसाम है। मैं कोई भी जो मुझे बहुत ईजी लगती है यहाँ पर 5 वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पर फैंटेसी कर लेता हूँ, हिस्ट्री कर लेता हूँ, फोटोग्राफी कर लेता हूँ, उसके बाद बिजनेस कर लेता हूँ और आर्ट्स कर लेता हूँ। 5 आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये शो नहीं होगा 5 के बाद फाइल फॉर्मेट मैं जेपीजी भी दे सकता हूँ, पीडीएफ भी दे सकता हूँ, पीएनजी भी दे सकता हूँ, पीएसडी भी, वो भी ई पब्लिशर भी। ठीक है, एआई भी, आफ्टर इफेक्ट, अदर भी दे सकते हो। अदर में आप सीडीआर लिखते जैसा कि कोरल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं सीडीआर उसको मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सर्च टैग्स आपने बहुत ही समझ के लगाने हैं। किस तरह लगाने हैं कि मैं यहाँ पर ये देखें, मेरे पास ये टाइटल है। टाइटल में सबसे पहले आप ये वाला, ठीक है, सर्च कर ले बुक फॉर्मेटिंग आप एक टैग लगा ले, आप इंटर प्रेस कर दे कि बुक फॉर्मेटिंग का लग गया। उसके बाद आपके पास लेआउट डिजाइन का लग गया। आपने इससे रिलेटेड आपने लगाने हैं, कोई बाहर से कीवर्ड लगाना, आपका एक ना एक कीवर्ड इंशाल्लाह रैंक होगा, मैं 100% श्योर के साथ कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बुक डिजाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, लेआउट डिजाइन हो गया, उसके बाद बुक डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक डिजाइन किस वजह से, बुक डिजाइन हमने यहाँ पर से कैटेगरी सिलेक्ट की है। ठीक है, उसके बाद हम मेरे पास और भी कीवर्ड लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पर से ये वाले देखें। ठीक है, कलोरिंग बुक, ये भी इसकी एग्जाम है। ठीक है, मैं यहाँ पर कलोरिंग बुक लिख सकता हूँ। ठीक है, Amazon KDP, ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, Amazon, ये मेरे पास 5 टैग्स हो गए। आपने यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अगर आपकी गिग्स की पिछली डिस्क्रिप्शन टाइप हर चीज़ ठीक हुई, ठीक है, तो आपके पास ये नेक्स्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये आपके पास ऊपर एरर दे देगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है पैकेज में आप क्रिएट पैकेज पर जरूर क्लिक करें और पैकेज हमेशा तीनों ही बनाएं। ठीक है, एक पैकेज ना बनाएं, ताकि आपका जो भी बायर आए, ठीक है, वो आपके पैकेज को अच्छी तरह देख ले कि इसका आपने बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम पैकेज लेना। मैं यहाँ पर से बेसिक लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला स्टैंडर्ड लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया प्रीमियम। यहाँ पर आप अपनी काम के लिहाज से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाली कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं बता यहाँ पर मैं कहता हूँ बेसिक में मेरे पास 100 पेजेस पर काम करूँगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर ये भी कॉपी करके पेस्ट कर दें। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि स्टैंडर्ड में मैं, क्योंकि मैंने प्राइस भी तो हाई करनी है, स्टैंडर्ड में मैं 200 पेजेस कर लेता हूँ। जिसको 200 पेजेस चाहिए वो मेरा स्टैंडर्ड पैकेज ले सकता है। उसके बाद मेरे पास 300। ठीक है, यहाँ पर जिसको अगर प्रीमियम 300 पेजेस या इससे अबव चाहिए तो वो मेरा प्रीमियम पैकेज ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी टाइम 100 पेजेस का ज़ाहिर है 1 दिन में काम हो जाएगा इजीली, 200 पेजेस का 2 दिन में, ठीक है, 3 दिन में, क्योंकि जितने ज़्यादा पेजेस है टाइम तो लगना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इंटीरियर पेज, अंदर के जो पेजेस हैं, ऊपर ही मैंने यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी 100 लिखूंगा। यहाँ पर अगर मैंने 200 लिखा हुआ है पेजेस, तो यहाँ पर भी 200 लिखूंगा। अगर मैंने यहाँ पर 300 लिखा है तो यहाँ पर भी मैं 300 लिखा। नंबर ऑफ इमेज कितनी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड कर लें। ठीक है, यहाँ पर भी अनलिमिटेड कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं अनलिमिटेड कर लेता हूँ। सोर्स फाइल, जो उसकी मेन फाइल है, सोर्स फाइल मतलब कि आपने अगर एडोबी इलस्ट्रेटर में बनाई तो उसकी फाइल, CDR बनाई कोरोडा में, उसकी मेन जो फाइल है जिसको हम एडिटेबल फाइल कहते हैं, फोटोशॉप की PSD जैसा की होती है, वो आप देना चाहते हैं तो दे लें। मैं उसको जस्ट प्रीमियम पैकेजेस में रखना चाहता हूँ कि जो मेरा प्रीमियम पैकेज परचेज करेगा उसी को ही मैं सोर्स फाइल दे सकता हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया किट आप अगर देना चाहते हैं तो दे लें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर प्रीमियम में रखूँगा। ठीक है, क्लिकेबल टेबल फॉर कंटेंट TOC, ठीक है, ये मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड और यहाँ पर देखूंगा। ठीक है, रिवीजन कितनी, रिवीजन मैं कोशिश करूँगा, मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ 4 रिवीजन। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ 6, और प्रीमियम पैकेज को मैं अनलिमिटेड रिवीजन दे सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्राइस में यहाँ पर $20। ठीक है, ये देखें मेरे पास ये आइकॉन शो रहा है डॉलर का, तो यहाँ पर डॉलर ही होगा। ठीक है, $30 को मैं स्टैंडर्ड पैकेज दे दूंगा। 300 पेजेस का काम मैं
$50 में करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर अब ये लिखा दिया लाइसेंस्ड इमेजेस, शटर स्टॉक मीडिया, यानी कि कोई भी जगह पर जो क्या कहते हैं कि जो सर्विसेज देते हैं इमेज सेलिंग की, ठीक है, जैसे कि शटर स्टॉक है, काफ़ी दोस्तों को पता है, इन्वेंटो एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप $1 की एक इमेज $2, ठीक है, फिर ये सारी स्लाइड कर ले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टोटल प्राइस यहाँ पर इसकी बनती है 22, 32, 52, ठीक है। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। एडिशनल इंटीरियर पेज अगर करना चाहते हैं तो मैं वही प्राइस रखता हूँ बेसिक की, 100 पेजेस, 200 पेजेस, 300 पेजेस, ठीक है। सेलेक्ट, ठीक है, कितने पेजेस मैं रख सकता हूँ। आई विल चार्ज, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर गया। आई विल चार्ज कितना, मैं चार्ज करूँगा $20, $30 और $50 पेजेस में मेरे पास आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। बहुत यार, मतलब कि जिसके 100 से ज़्यादा, मतलब जिसके 100 से ज़्यादा पेजेस हैं वो यहाँ पर ये एडिशनल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर से $50 के 300 जैसा कि रखने, ठीक है। हाँ, ये आ गया। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी वो भी ठीक है, सारा वो उधर ही मैनेज कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक, और यहाँ पर मैंने आपको इसी वजह से ये कहा कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि अब एक एरर आएगा, मैंने एरर खुद लगाया ताकि आपको इजीली समझाए, ठीक है। उन्होंने कहा क्योंकि मेरे पास कोई गलती हुई है तो उसकी वजह से उसने नेक्स्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करें, आपके पास कौन सा एरर, द टोटल पेमेंट मस्ट बी इन द मल्टीपल ऑफ 5, प्लीज एडजस्ट दिस प्राइस अप टू 23 डाउन, ठीक है। मतलब मैंने ये एडिशनल लाइसेंस्ड इमेज की प्राइस रखी थी, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर 23 रख देता हूँ, यहाँ पर मैं 28 रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं 48 रख देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये $2 जैसे जैसे जमा हो गए वो 25, 50, 35, 45 इस कैटेगरी के लिहाज से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये नेक्स्ट आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन आपने बड़ी मद्देनजर रख के लिखनी है। डिस्क्रिप्शन मेन चीज इसकी है। मैं यहाँ पर एक दफ़ा इसको पेस्ट करके यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एक दफ़ा पेस्ट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी क्या है, अबाउट माई गिग, your self publishing journey start here. Hello, I will assist you publishing book, I will do book cover design, book interior layout। मतलब आपने अपने गिग के रिलेटेड जो भी सर्विस देनी है आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो भी अपनी गिग में लगाया हुआ था वो यहाँ पर मैंने इधर लिखा हुआ है, बैक जाकर जो भी लगाया, ठीक है। उसके बाद मैंने पता व्हाट यू विल गेट, आप क्या हासिल करेंगे, ठीक है। क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन डिजाइन, RGB में मतलब जो भी मैं सर्विसेज देना चाहता हूँ आप अच्छे तरीके से क्या करें कि आप अच्छे तरीके से बैठ कर लिख लें, किसी टेक्स्ट फाइल में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर ये देखिए मैंने यू कैन आल्सो चेक आउट माई अदर गिग्स, आई ऑफर सेपरेट सर्विसेज, मैंने सेपरेट सर्विसेज ऑलरेडी दी हुई हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या, अगेन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, ऐड फैक्ट क्वेश्चन पर क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो ज्यादातर पूछे गए। उसे देखिए हाउ डू आई नो दिस विल वर्क, मतलब मुझे कैसे मिलेगा ये वर्क होगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, यू हैव गारंटी, यू आर नॉट जस्ट सेलिंग द डिजाइन, यू आर सेलिंग रिजल्ट, ठीक है। मैंने उसको ये जवाब दे दिया, ठीक है। जो भी मुझसे ये सवाल पूछना चाहेगा तो उसका ऑलरेडी मैंने जवाब दे दिया ताकि वक्त की भी बचत हो, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, और मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ज्यादातर पूछा जाने वाला सवाल है, व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट, कि आपको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड फैक्ट क्वेश्चन पर एक और क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वाला भी कॉपी कर ले, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपके पास रिक्वायरमेंट आपने जरूर लिखनी है, रिक्वायर्ड फाइल, ठीक है। क्या है कि ऑल आप यहां पर लिखें क्या रिक्वायर्ड फाइल में, ठीक है। ऑल नीड, तमाम चाहिए, अबाउट आवर PRO प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब हमारे प्रोजेक्ट में मतलब हर चीज चाहिए, फ्री टेक्स्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस, अटैचमेंट।
अटैचमेंट कर लें, ठीक है, क्योंकि कुछ इमेजेस वगैरह देनी होती है, जहाँ बुक फॉर्मेटिंग में करवानी होती है, बुक को हमें देगा तो हम फॉर्मेटिंग उसकी करेंगे, ठीक है, तो वो अटैचमेंट करेगा। ऐड पर क्लिक कर दें, ठीक है, और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे बाद आपके पास एक गैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर उसने क्या है कि आप अपनी गिग का थंबनेल लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 3 इमेजेस लगा सकते हैं, एक वीडियो लगा सकते हैं, 2 डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्री पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये देखें एक चीज़ मैं आपको समझा, ये देखिए मैंने अपना गिग का जो थंबनेल बनाया है उसका साइज भी मैं आपको बता देता हूँ। इस एस्पेक्ट रेशियो से आप रख रहे हैं, ठीक है। आप ये वाला साइज भी लगा सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का बनेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने अपनी गिग के मतलब सारी इंफॉर्मेशन भी दे दी कि मेरी सर्विसेज ये हैं। उसके बाद मैंने आइकन लगाने का मकसद मेरा है कि दूर जस्ट फोकस हो जाए मेरी गिग पर। और यहाँ पर बिग अल्फाज मतलब कि बुक एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग का को बिग कैप मतलब कि बड़े अल्फाज में लिखने का मकसद है कि जब मेरी गिग पर कोई आएगा तो दूर से पता लग जाए कि यार ये बुक फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग के रिलेटेड क्लिक है, वो उसको क्लिक जरूर करेगा। इस तरह का आपने थंबनेल बनाना है, अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है। मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, फाइवर गिग इमेज, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको RGB में करूँगा, RGB में क्लिक करने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। मैं यहाँ पर फिर अपनी गिग ओपन करूँगा, तो यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। आपने यहाँ पर 3 इमेजेस आप अपनी थंबनेल के लगा सकते हैं, एक वीडियो लगा सकते हैं, 2 डॉक्यूमेंट की भी इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो मैंने अपनी एक्सपोर्ट की थी मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर इसको ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखें आप गिग की मजीद इन्फो लगा सकते हैं, जैसा कि मेरी ये फोटोग्राफी के रिलेटेड आप कर लें, ठीक है। इसको मजीद टैग लगा सकते हैं, फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग लगा लें, ठीक है, फोटोग्राफी लगा लें, ठीक है, कोई भी लगा सकते। मैंने एक लगाया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। एक ही लगाया, आप 3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। सेव एंड क्लिक पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जब आप फर्स्ट टाइम अपनी गिग लगाएंगे तो आपके पास ये पूछेगा यू US पर्सन, आपने क्लिक, अगर आप US के पर्सन है तो आपने येस लिख देना, अगर नहीं है तो नो लिख देना है, ठीक है। क्योंकि उनके हिसाब से ये अगर आप US के पर्सन है तो आप इसका जो W9 इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी उनका हिसाब किताब है उसके हिसाब से आपने उनको, ठीक है, देना है ये वाला। तो यहाँ पर ये देखें आ गया, ठीक। और यहाँ पर ये जैसे नो पर क्लिक करूँगा और पब्लिश क्लिप पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये मेरी मुकम्मल गिग बन गई है। आपने डन पर क्लिक कर दें। जैसे मैं डन पर क्लिक करूँगा मेरे पास ये देखिए आई विल डू फॉर्मेटिंग एंड लेआउट डिजाइन 24 आवर्स, ठीक है। मेरे पास ये गिग मुकम्मल बन गया। आप यहाँ पर से इसको गिग को देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप अपनी मुकम्मल गिग बना सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया आपने सेम इसी तरह बनाने है, कोई गलती नहीं करनी, कोई चीज़ की कमी नहीं करनी, हर चीज़ आपने लगानी जरूर है। थोड़ी लगाएं लेकिन लगानी जरूर है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। आपके गिग रैंक हो गया, आप अपने इंप्रेशन से चेक कर लेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह इसके इंप्रेशन चेक करूंगा, आप इसके इंप्रेशन चेक कर लेना और मेरे इसी गिग पर ऑर्डर भी चेक कर लेना, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।